कि जो बिहार में इस तरह का बातें लोग करते हैं कि रोक देंगे, ये कर देंगे, ये तानाशाही हो जाएगी, इनको ये कर देंगे, जेल भेज देंगे, केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको बताने के लिए हम त्रिदेव लिखने का काम किए हैं। पहले नंबर तो पप्पू यादव हैं कौन? जन अधिकार पार्टी के नेता, पूर्व एमपी है। पूर्व है ना, तो पूर्वे रह जाएंगे। अगर आप संत साधुओं को रोकने का काम करेंगे तो संत साधु हवा होते हैं, कहीं से पार करके निकल जाएंगे। मेरा एक अंदर से भाव रहा है, भगवान बनाने का कोई मोटिव नहीं रहा। अगर भगवान ही बना तो त्रिदेव में वो जो लोग तीनों, तो वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब हम बांग्लादेशी पुत्र थोड़े लिखेंगे जी, कुछ नहीं, बैटिंग थोड़े। बाबा का खुदे का पार्टी है, उनका खुदे सेना है। जब कोई करबे नहीं करे, माल महाराज क्या मिर्जा केले होली। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं और काफी कम समय बचा है, लेकिन उससे पहले सियासत तेज है, इसलिए कि यहाँ पर दो पार्टियों के नेताओं ने बाबा के सपोर्ट और विरोध का जो चक्र बुना है उसको लेकर के एक नई उत्पत्ति हो गई है। इसलिए कि आमतौर से भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में पोस्टर वार चलता रहा है, लेकिन मेरे पीछे देखिए ये जो पोस्टर लगा है वो पार्टी के ही नेता राहुल राज ने लगाया है और त्रिदेव कह दिया है। सुशील मोदी की तस्वीर है, बीच में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, इधर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। पॉलिटिकल लोगों को भी मतलब भगवान बना देने का प्रयास है आप लोगों का। इसमें भगवान का क्या भूमिका रहा है? इसमें भगवान तो हम बनाए नहीं है। त्रिदेव फिल्म आया था, देखे थे क्या? त्रिदेव में जो लोग हीरो हैं वो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश हैं क्या? त्रिदेव हमारा बनाने का एक मोटिव रहा है और मेरा एक सोच रहा है, इसको पार्टी और पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ सकते। मेरा अंदर का एक भावना रहा है कि समय समय पर ये तीनों लोगों का, हम लोगों के लिए हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ करते रहे हैं, इसलिए हमारा कोई उद्देश्य रहा है। हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए ये लोग हमेशा, और हम ही लोग के लिए नहीं। अरे 3 तलाक जैसा इतना बड़ा मामला ये इसी सरकार में तो खत्म हुई, तो ऐसा भी तो नहीं आप बोल सकते। मेरा एक अंदर से भाव रहा है, भगवान बनाने का कोई मोटिव नहीं रहा। अगर भगवान ही बना तो त्रिदेव में वो जो लोग तीनों, तो वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। नहीं तो इन तीनों की तस्वीर के साथ बाबा का क्या लेना देना? बाबा तो पॉलिटिकल नहीं ना है। बाबा पॉलिटिकल नहीं है। मेरा बनाने का उद्देश्य रहा है कि भाई देखिए, एक बात समझिए कि जो बिहार में इस तरह का बातें लोग करते हैं कि रोक देंगे, ये कर देंगे, ये तानाशाही हो जाएगी, इनको ये कर देंगे, जेल भेज देंगे, केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको बताने के लिए हम त्रिदेव लिखने का काम किए हैं। मेरा बनाने का उद्देश्य कोई ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़े बनाना है जी। हमारा बनाने का उद्देश्य ब्रह्मा विष्णु महेश। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भाई, उनके कार्यकर्ता हम हैं। लेकिन पार्टी ही कार्यालय क्यों चुने हैं आप? पार्टी कार्यालय थोड़ा, पटना के हर एक चौकवा पे आपको पार्टी कार्यालय दिखाई। यहाँ पर विशेष है ना, यहाँ पे लगा। यहाँ पर विशेष नहीं, हर एक जगह विशेष है। आप यहाँ पर आए हैं तो आपको यहाँ विशेष दिखाई दे। हम यहाँ बीजेपी कवर करते हैं, इसलिए हमको पता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम पटना के हर एक चौक चौराहे पे लगाने का काम किए हैं। ठीक है, हम पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन इसमें हम नीचे मेंशन तो नहीं लिखे हम हिंदुस्तान में जन्म लिए, इसलिए हम हिंदू पुत्र हैं। हम ही नहीं, आप किसी धर्म और किसी मजहब को मानने वाले लोग, आप हिंदुस्तान में जन्म, आप भी हिंदू पुत्र हैं। अब हम बांग्लादेशी पुत्र थोड़े लिखेंगे जी। हिंदू पुत्र और हिंदुस्तानी पुत्र दो में फर्क है। देखिए, एक धर्म है, सुनिए ना, एक धर्म है। आप डिफिनेशन जो हमको समझा रहे हैं ना, ये आपका अलग पॉलिटिकल तर्क होगा। हिंदू पुत्र होना, मुस्लिम पुत्र होना, भारत का पुत्र होना अलग अलग चीजें हैं। हमारा सवाल यह है कि बीजेपी बड़े नेताओं की तस्वीर के साथ बाबा की जो तस्वीर लगी है, आरजेडी के नेताओं का जो सवाल है कि ये बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, इस बात को तो साबित कर दिया आपने। कुछ नहीं, बैटिंग थोड़े। बाबा का खुदे का पार्टी है, उनका खुदे सेना है। बाबा किसी पार्टी का समर्थन करेंगे जी? वहाँ पर हर एक पार्टी के लोग जाएगा, लोग आप देख लीजिएगा ना, वहाँ हर एक पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा। तेज प्रताप जी जाएंगे, आपको लगता है? अब तेज प्रताप जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तेजस्वी जाएंगे नहीं, उनका पर्सनल मामला है। हम काहे के लिए दावत दी गई है। हम तो भाई उनको आपके चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़ के आग्रह विनती निहोरा करेंगे कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका स्वागत है। तरह तमठपाली आप आइए, आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आज उनका बयान आया, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा देशद्रोही हैं। अब देखिए, अब इस पे हम नहीं कुछ बोले तो वो अच्छा होगा। संत किसी का दुश्मन होता है क्या? नहीं। संत किसी का दुश्मन नहीं होता है। संत किसी पार्टी का नहीं होता है। संत किसी मजहब का नहीं होता। संत सभी का होता है, सभी जगह के लोगों के लिए होता है। उसका आशीर्वाद सभी के लिए होता है। कभी किसी को शराब उराब नहीं देता है। भगवान सभी के लिए होते हैं, और इस बात पे नहीं कुछ बोलना ही बिहार की जनता सभी समझ वो इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं कि इनका कहना है कि बाबा अमन के दुश्मन है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपको लगता है कि बाबा जो बात हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं तो हिंदुए राष्ट्र की बात किए तो गलत कौन सी किए हैं जी? हम कहाँ जाएं? हम पाकिस्तान जाएं? वो नहीं कह रहा है पाकिस्तान जाने के लिए। बाबा संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। कुछ संविधान के खिलाफ नहीं है। आज मुसलमान समाज को जो टारगेट करके बोल रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़वाने का बाबा काम करेंगे। आप एक भी हमको वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मुसलमान समाज के भाई लोग खड़ा होकर ये बोले हो। किसी ने विरोध नहीं किया। जब कोई करबे नहीं करे, माल महाराज क्या मिर्जा केले होली।
जब उन लोग को दिखते नहीं है, उन लोग का दिक्कत ही नहीं है, उस समाज को कहीं से कोई कठिनाइयां ही नहीं है, तो ये होते कौन है बोलने वाले? बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, उन्होंने आपकी अदालत में एक प्रोग्राम में कहा भी था कि हमारे मित्र है, सब कुछ है। तो ये राजनीति जो है आरजेडी की, वही पार्टी आपके बाबा को अनुमति देती है यहाँ आने की, और फिर यही विरोध का क्या आपको लगता है कि बिहार, भैया एक बात सुन लिया भैया, बिहार संतों की भूमि मानी जाती है, ऋषि मुनियों की धरती मानी जाती है। यहाँ पर जो भी संत बाहर से आएंगे उनका हम लोग स्वागत सम्मान करने का काम करेंगे। अतिथि देवो भव का हम लोग का जो संस्कार है वो आजीवन रहने का काम करेगा। अगर कोई उनका विरोध करते हैं तो उनका हम अपना सोच को नहीं बदल सकते हैं। बिहार की जनता है, बिहार की सारी जनता सभी चीजों को जानती है, समय समय पर बताने का काम करेगी। बस हम यही कहना। एक सवाल राहुल जी, पप्पू यादव बहुत हाथ धो के पीछे पड़े हैं, बोले कि बाबा चोर है, बाबा पाखंडी है, और बाबा के लिए ऐसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया जो संवैधानिक नहीं है। हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग अपने पेशे में तो पप्पू यादव है कौन? जन अधिकार पार्टी के नेता, पूर्व एमपी है। पूर्व है ना, तो पूर्वे रह जाएंगे। आप शराब दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं। मेरा शराब नहीं है। अगर आप संत साधुओं को रोकने का काम करेंगे तो संत साधु हवा होते हैं, कहीं से पार करके निकल जाएंगे। बात जान लीजिए। नेता आप नहीं बन पाएंगे, अब बनेंगे नहीं बनेंगे तो भाई संतों का चीज है। संत का शराब लग जाएगा तो आप रह पाइएगा क्या? देखिए ये लोग हाईलाइट होने के लिए किसी तरह अगर वो बात नहीं बोलते तो आप उनका नाम लेते क्या? आप नाम लेते क्या उनका? आप उनका राजनीतिक पार्टी के लोग हैं तो बयान तो आता ही रहता है। अगर आप उनके बारे में पूछने का काम करते, नहीं पूछने का काम करते, इन लोग का एजेंडा रहा है कि कुछ भी उल्टा सीधा। लेकिन देखिए आपके चैनल के माध्यम से बड़ा विनम्र तरीका से हम हाथ जोड़ के आग्रह, अपील, विनती, निहोरा, चिरौरी, प्रार्थना जौवन कहे के बाद जौवन कर लिए घर के छोटे भाई बेटा भतीजा के नाते कि रवा सब खूब राजनीति करी जा, खूब पॉलिटिक्स करी जा, एक दूसरा के गाड़ी दी जा, कुछ करी जा, हमने के कोनो आपत्ति नहीं के। लेकिन जब बात आजी धर्म पे, जब बात आजी सनातन धर्म पे, हिंदुत्व पे, तो उस समय बिहार के कोनो बच्चा, चाहे भारत के कोनो बच्चा आपको छोड़ने का काम नहीं करेगा। आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं। ना तो ये थे राहुल राज जी, इन्होंने पोस्टर लगाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने। इन्होंने कहा कि जो बाबा आ रहे हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे राजनीतिक उनका कोई फायदा नहीं हो सकता, कोई सियासी उनका जो ताल्लुक है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग सियासी तौर पर उन्हें निशाना बना रहे हैं, उन्हें अगर बाबा के चाहने वाले लोग अगर कुछ कहते हैं तो एक तरह से ये जवाब है। ये पोस्टर लगा कर इन्होंने कहा है कि हमारी आस्था है, ये हमारा अपना विषय है, और जो बाबा होते हैं वो अमन की बात करते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के भी सवालों का जवाब इन्होंने दिया कि जो लोग जिनके बारे में वो दलील देते हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उस एक कम्युनिटी के बारे में इन्होंने कहा कि मुसलमानों को तो कोई आपत्ति नहीं है बाबा से, बाबा का कभी विरोध नहीं किया, और पटना आगमन को लेकर के किसी मुस्लिम संगठन ने या किसी मुस्लिम नेता ने, किसी मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता ने बाबा बागेश्वर धाम का विरोध नहीं किया है। जबकि ये लोग सिर्फ सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो हम उन्हें दावत देते हैं कि आप बाबा का जो दरबार लग रहा है वहां जरूर आएं।